हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नीरज फ्रॉम शिक्षा धारा एक युद्ध अज्ञानता के विरुद्ध। आज हम स्टार्ट करने वाले विज्ञान का। विज्ञान मीन्स आपको विज्ञान को हम लोग क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग विज्ञान को? साइंस बोलते हैं विज्ञान को। अब हम जो साइंस का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, हम इसकी बात करते हैं कि साइंस का हम किस चैप्टर की बात करने वाले हैं। साइंस का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 5। ये चैप्टर नंबर 5 है। इसका नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। ये चैप्टर नंबर जो 5 है ये आपका बिलोंग करता है क्लास 7 से। अम्ल को हम लोग क्या बोलते हैं? एसिड। अम्ल क्या होते हैं हमारे? एसिड। और क्षारक क्या होते हैं हमारे? बेस। क्षारक को क्या बोलते हैं हम लोग? बेस। और लवण को क्या बोलते हैं हम लोग? सॉल्ट। क्या बोलते हैं? सॉल्ट। इस चैप्टर के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में। स्टार्ट करते हैं चैप्टर का। देखो ये चैप्टर किससे बिलोंग करते हैं? हमारा रसायन विज्ञान से। रसायन विज्ञान को हम लोग क्या बोलते हैं? अपना केमिस्ट्री। केमिस्ट्री से बिलोंग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका टॉपिक आता है कि अम्ल क्या होते हैं, मीन्स आपके एसिड्स क्या होते हैं। देखो अम्ल क्या होते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें एसिड होता है। क्या होता है इनके अंदर? एसिड होता है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिया से है जिसका अर्थ खट्टा है। अम्लों को जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन प्राप्त होता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और इसको चखने पर क्या होता है? खट्टे होते हैं। देखो हम बात करते हैं एसिड की। हमने एसिड के बारे में पढ़ लिया। अब एसिड क्या होते हैं? स्वाद में कैसे होंगे? खट्टे होंगे। हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बात आ रही है? स्वाद में कैसे होंगे? खट्टे होंगे। अब जो स्वाद में खट्टे होंगे उन्हें हम क्या बोल देते हैं? एसिड बोल देते हैं। अब इसमें बात आ रही है आपके पीएच मान की। पीएच क्या होता है? और एक इसमें आया आपका लिटमस पत्र, मतलब लिटमस जो पेपर है वो क्या होता है उसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो देखते हैं आगे चैप्टर में आगे और क्या चीजें दे रखी है। नेक्स्ट आपका दे रखा है अम्लों का प्रकार, मतलब टाइप्स ऑफ एसिड। जो टाइप्स ऑफ एसिड है वो कितने टाइप के होते हैं? आपका फर्स्ट टाइप है हाइड्रो अम्ल। क्या है? हाइड्रो अम्ल मतलब हाइड्रो एसिड, हाइड्रिक एसिड। देखो ये कितने भागों में डिवाइड करा गया? इनको 4 भागों में बांटा गया है। ऐसे अम्ल जिनमें ऑक्सीजन नहीं होता है। क्या नहीं होता है इनके अंदर? ऑक्सीजन नहीं होता। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है? आप लोग ऑक्सीजन को किसे डिनोट करते हैं? हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। किंतु इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन के साथ साथ अन्य आधात्विक तत्व होते हैं, हाइड्रो अम्ल कहलाते हैं। बाकी इसके साथ और भी एलिमेंट्स होते हैं, मतलब हाइड्रोजन के एलिमेंट्स होते हैं और इसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रो अम्ल कहते हैं। जैसे कि HCl। जो HCl है, HCl किसमें काम आता है? आपका डाइजेशन ऑफ फूड में HCl काम आता है। नेक्स्ट इसके अंदर आपका दे रखा है ऑक्सी अम्ल। अब ऑक्सी अम्ल के बारे में बात करेंगे। ऑक्सी का मतलब क्या होता है? ओ से डिनोट करता है, मीन्स आपका जिसमें ऑक्सीजन होगा। अब दे रखा है ऐसे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ साथ अन्य दूसरे तत्व भी उपस्थित होते हैं वे ऑक्सी अम्ल कहलाते हैं। देखो पहले हमने पढ़ा था कि उसके अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन नहीं होता, लेकिन इसमें क्या आ रहा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सी अम्ल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल, फास्फोरस क्लोरस अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट आपका दे रखा है प्रबल अम्ल। अब प्रबल अम्ल क्या होते हैं? आपके स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? स्ट्रॉन्ग एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? वे अम्ल जो जलीय विलयन कि में पूर्ण रूप से आयनित होते हैं वो प्रबल अम्ल कहलाते हैं। देखो जल में विलयन का मतलब क्या होता है? विलयन को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं हम लोग? सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन जो है हम लोग क्लास 6 में डिटेल में हमने पढ़ रखा है कि सॉल्यूशन होता क्या है, बट इसको डिटेल में मैं आपको एक और बार डिफाइन कर देती हूँ कि विलयन को क्या बोलते हैं। विलयन को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन वो होता है जिसमें हम एक से ज्यादा चीजों को मिलाते हैं, वो हमारा क्या बनता है? एक सॉल्यूशन मिलता है। जैसे कि आपके पास क्या है? पानी है एक गिलास। आप पानी, आपको क्या करना है? एक एग्जांपल लेना है। आपने क्या बनाना है? आपको नींबू पानी बनाना है। तो नींबू पानी बनाने के लिए आप लोग इसमें क्या डालोगे? अपना शक्कर डालोगे, नमक ऐड करोगे एंड देन इसमें नींबू ऐड करोगे। तो इसके अंदर क्या करा हमने? बहुत सारी चीजें ऐड करी है, तो ये क्या बन गया? हमारा एक सॉल्यूशन बन गया, मीन्स एक विलयन बन गया। तो उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे कि हमारा क्या एग्जांपल दे रखा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। अगला क्या दे रखा है? दुर्बल अम्ल। अब दुर्बल अम्ल क्या होता है? दुर्बल अम्ल के बारे में पढ़ते हैं डिटेल में। तो दुर्बल अम्ल क्या होता है? दुर्बल अम्ल को हम लोग क्या बोलते हैं? वीक एसिड। दे रखा है वे अम्ल जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं वे दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वे दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। देखो दुर्बल अम्ल कौन कौन से होते हैं? जैसे कि है एसिटिक अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल है और क्या होता है हमारा? कार्बनिक अम्ल। अब बात करते हैं हम क्षार की। देखो क्षार को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षारक जो होते हैं वो हमारे होते हैं
स्वाद में कैसे होते हैं, ये कड़वे होते हैं। क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। शाहरुख को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। क्या बोलते हैं शाहरुख को हम लोग, बेस। क्या बोलते हैं इन्हें हम लोग, बेस। और ये स्वाद में कैसे होते हैं, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। और ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है, और जो स्पर्श से साबुन जैसे लगते हैं, कैसे लगते हैं, स्पर्श से साबुन जैसे लगते हैं, वो क्या कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। जो चीजें स्वाद में कड़वी होती है वे क्षारक कहलाती हैं। कभी कभी किसी चीज के स्वाद से उसकी अम्लता या क्षारता का पता नहीं चलता। देखो कभी कभी होता है कि किसी भी जो चीज होती है उसको हम लोग टेस्ट करने पर उसकी क्षारता का पता नहीं लगा पाते कि वो अम्ल अम्ल है या फिर क्षारक है, मीन्स एसिड है या फिर बेस है। तो इसलिए हम उसकी क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। क्या करते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग का मटेरियल आपका सामने आगे आएगा, मैं आपको डिफाइन करूंगी अच्छे से। जिन पदार्थों का 7.1 से 14 तक का पीएच मान होता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्षारक बोलते हैं। एंड अगला आता है आपका, दिल का क्षार को छूने पर साबुन की तरह महसूस होता है। कैसा महसूस होता है, साबुन की तरह महसूस होता है। अगला आता है क्षारक के गुण। अब क्षारों के गुण भी आ जाएंगे हमारे, दे रखा है बहुत सारे क्षार जल में विलय होते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया आदि। ये क्या होते हैं, जल में घुल जाते हैं। अगला आता है साधारण तथा जैविक चीजों के लिए फ्लेमल अम्लीय पदार्थों के साथ तेजी से क्रिया करते हैं। कुछ जो फ्लेमेबल का मतलब होता है जो जल्दी से क्या हो जाए, जिनमें से जल्दी से आग लग जाती है, उनको हम क्या बोलते हैं, फ्लेमेबल बोलते हैं। और ये इनके साथ क्या करते हैं, जल्दी से ये क्रिया कर लेते हैं। दे रखा है तेलों एवं वसाओं से वे साबुन एवं ग्लिसरीन बनाने में काम आते हैं। क्या बनाने में काम आते हैं, साबुन और ग्लिसरीन बनाने में क्या काम आते हैं। देखो साबुन कैसा होता है, उसका टच कैसा होता है, थोड़ा चिपचिपा सा होता है ना, सोपी, मतलब कि फिसलन टाइप का। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टच में कैसे होते हैं, हमारे सोपी होते हैं। कैसे होते हैं टच में हमारे, सोपी इन टच बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। अगला दे रखा है, सार लिटमस पत्र को नीला कर देता है। कैसे कर देता है, ये नीला कर देता है, तथा फिनाप्थलाइन को गुलाबी बना देता है। अब इसकी पूरी बता रखा है, डिटेल में दे रखा है कि क्षार स्ट्रॉन्ग होते हैं या फिर वीक होते हैं। देखो कुछ क्षार कैसे होते हैं, कुछ तो स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड था ना, ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है और वीक बेस भी होते हैं। अब दे रखा है क्षारों के जलीय विलयन तथा पिघले हुए क्षार विद्युत के सुचालक होते हैं एवं इन्हें रूपों में ये आयन में विलंगित हो जाते हैं। अब आयंस का भी डिटेल में पढ़ेंगे। अब क्षारों के उपयोग, अब जो क्षार है वो किस में यूज करे जा रहे हैं, उनका उपयोग भी पढ़ना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल दे रखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका उपयोग किसमें दे रखा है, इसका उपयोग विरंजक पाउडर के निर्माण में, कंक्रीट एवं प्लास्टर में चूना पोतने में, जल के मृदुकरण में व अम्लीय मृदा को उपचारित करने में किया जाता है। अगला दे रखा है इसका, नेक्स्ट इसका बता रखा है, इसकी सहायता से चमड़े की बाहरी सतह पर स्थित बालों को भी हटाया जा सकता है। क्या हटाया जा सकता है, बालों को भी हटाया जा सकता है। अगला दे रखा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, नेक्स्ट दे रखा है, इसका उपयोग प्रति अम्ल के रूप में व चीनी उद्योग में किया जाता है। नेक्स्ट दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो इसका उपयोग किसमें किया जाता है, चीनी उद्योग में किया जाता है। नेक्स्ट दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे किसे कहते हैं, इसे हम कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। इसका उपयोग धातुओं से ग्रीस हटाने में, कागज बनाने में, कठोर साबुन और अपमार्जक के निर्माण में, टेक्सटाइल उद्योग में होता है। इसका उपयोग किसमें होगा, टेक्सटाइल उद्योग में भी होगा। टेक्सटाइल उद्योग के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। देखो ये कुछ दे रखा है ना आपको, एक मटेरियल दे रखा है, ये पूरा आपको कुछ नमक टाइप में लग रहा होगा, इसमें दे रखा है। इसके अलावा इसका उपयोग पेट्रोलियम के शोधन तथा घरों की सफाई में भी किया जाता है। देखो देखो अगर इसे सोपी इन टच, मतलब कि इसका उपयोग साबुन बनाने में करा जा रहा है, तो इसका उपयोग देखो, साबुन हम लोग किसके यूज करते हैं, सफाई के लिए तो यूज करते हैं। उससे हम क्या कर रहे हैं, कपड़ों की सफाई कर रहे हैं या फिर अपनी स्किन की सफाई कर रहे हैं। इसी तरीके से इसका कुछ ना कुछ मटेरियल ऐसा भी तो होगा जो घरों की सफाई के लिए हम लोग यूज करते हैं, जो चीजें वो भी तो यूज हो रही होंगी बेस में। नेक्स्ट दे रखा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, इसका उपयोग प्रयोगशाला अभिक्रमक के रूप में मृदु साबुन, शैम्पू का शेविंग क्रीम बनाने में भी होता है। देखो इसका उपयोग किसमें होता है, शैम्पू और शेविंग क्रीम जो होती है ना, मतलब शैम्पू जैसे आप बाल धोते हो, और एक शेविंग क्रीम भी होती है, उसमें भी किया जाता है इसका उपयोग। अगला दे रखा है कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड क्या होते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। दे रखा है, इसका उपयोग सूक्ष्म कारक के रूप में विरंजक चूर्ण के निर्माण में, गाड़ी में एक अवयव के रूप में किया जाता है। देखो ये दे रखा है ना आपको, ये दोबारा से एक आपको
पाउडर टाइप का मटेरियल मिला। नेक्स्ट आपको बताया गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका उपयोग भट्टी में अग्नि हीट ईंट के निर्माण में या रबड़ पूरक के रूप में वालों में किया जाता है। देखो इसका उपयोग किस में किया जाता है, भट्टी में भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि इसमें अंदर का अग्नि से है, ईंट के निर्माण में रबड़ पूरक के रूप में वालों के प्रयोग में किया जाता है। जो रबड़ वगैरह होती है ना, उसमें भी यूज करा जाता है। अब आता है आपका सूचक। सूचक को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स। क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं, देखो इस सूचक को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इंडिकेटर्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं, देखो अगर मुझे किसी चीज का पता लगाना है कि कोई चीज हमारी एसिड है, कुछ चीजें हमारी बेस है, तो मैं उनको किस चीज से पता लगाऊंगी, टेस्ट थोड़ी ना करूंगी हर चीज को। अब साबुन का हम लोग टेस्ट थोड़ी ना करके देखेंगे कि भाई एसिड है या फिर बेस है, नहीं ना। तो उसके लिए हमारे पास क्या होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं। अब वो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उनसे हमें पता लगता है कि वो चीज क्या है, अम्लीय है या फिर वो क्षारकीय है। तो ये पता लगाने की रेसिपी कह सकते हो आप, वो चीज है हमारी। इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कोई पदार्थ अम्लीय तथा क्षारकीय, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। सूचक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग पदार्थ की अम्लीय व क्षारकीय प्रकृति की पहचान में किया जाता है। नेक्स्ट देखा है, सूचक पदार्थों को अम्लीय क्षारीय पदार्थों के विलयन में मिला देने पर इनका रंग बदल जाता है। नीला लिटमस पेपर, लाल लिटमस पेपर तथा गुड़हल की पंखुड़ी एक प्राकृतिक सूचक है। ये क्या है, एक प्राकृतिक सूचक। देखो हमने ना अभी लिटमस के बारे में आपके पास आया था कि लिटमस पेपर रेड से ब्लू हो रहा है या फिर ब्लू से रेड हो रहा है। तो वो लिटमस पेपर क्या होता है, देखो लिटमस पेपर क्या होता है, ये एक आपके पास एक मटेरियल है। अगर आपके पास क्या है, कुछ चीजें एसिड है, तो एसिड के लिए आपने क्या करा, उसके अंदर ये आपके पास क्या है, एक बॉक्स में एसिड रखा है बहुत सारा, ठीक है। अब इसका रंग कैसे हो जाए, ब्लू से रेड हो जाए। कैसा हो जाए इसका रंग, ब्लू से रेड हो जाए। कैसा होगा इसका रंग, ब्लू से रेड हो जाए। तो ये क्या होगा, हमारा एसिड होगा। क्या होगा, ये हमारा एसिड होगा। तो इस तरीके से एसिड के बारे में डिटेल में पढ़ लेंगे। अब दे रखा है, जब लिटमस पेपर अम्लीय विलयन में डुबोते हैं तो विलयन का रंग कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। लाल लिटमस पेपर को क्षारीय विलयन में डुबोते हैं तो वह कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। अब देखो क्षारकीय मतलब एसिड का तो मैंने पता लगा लिया कि ब्लू से हमें क्या हो जाता है, कलर उसका चेंज होगा, रेड हो जाएगा ब्लू से। अब बेस का किस तरीके से होगा, बेस का करने के लिए उसका क्या हो जाएगा, वो क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये आपका रेड से ब्लू हो जाएगा। अगर मेरे पास कोई लाल लिटमस पेपर है, अगर मैं उसे उसके सॉल्यूशन में जब डुबो दूंगी तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, हमारा ब्लू हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, उसका रंग ब्लू हो जाएगा। देखा, इसी तरह गुड़हल की पंखुड़ियों को अम्लीय विलयन में मिलाने पर विलयन का रंग गहरा गुलाबी हो जाता है। इन्हीं गुड़हल की पंखुड़ियों को क्षारकीय विलय में मिलाने पर विलय का रंग कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है। कैसा हो जाता है, इसका हरा हो जाता है। देखो लिटमस पेपर में आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ एसिड का पता लगाने के लिए। देखो इसमें एक एग्जांपल दे रखा है एसिड का, जब ब्लू से रेड हो रहा है, क्या हो रहा है, ब्लू से कैसा हो रहा है, ब्लू से रेड हो रहा है, तो ये क्या होगा, ये एसिड होगा। और इसमें क्या हो जाएगा, बेस में क्या होगा आपका, कैसा हो जाएगा, रेड से क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। मतलब कलर चेंज करेगा ब्लू कलर का, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। इतना हो गया, क्लियर हो इतनी बातें। देखो इसमें ना कि इन्होंने लिटमस पेपर को बता भी रखा है एक सॉल्यूशन में। देखो इन्होंने एक लिटमस पेपर है ब्लू कलर का, इसको जब इन्होंने डुबोया है तो इसका कलर आपको कुछ रेड रेड यहाँ पे हो रहा है ना शो। इस तरीके से देखो हमारे पास क्या होते हैं, इसके सूचक के प्रकार मतलब टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स भी होते हैं हमारे पास। देखो इसने बोला प्राकृतिक सूचक होता है, कृत्रिम सूचक होता है और गंधकीय सूचक होता है। प्राकृतिक सूचक को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, नेचुरल इंडिकेटर्स। क्या बोलते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, गंधीय सूचक मतलब कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब देखते हैं प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक कौन से हैं, जो पौधे में पाए जाएंगे। अब प्रकृति वही तो है जो हमें प्लांट से प्राप्त हो रही है, मतलब जो हमें पहले से प्रेजेंस है वो हमारे क्या आते हैं, प्लांट्स में आते हैं। जैसे कि लिटमस लाल होता है, जैसे कि लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रोजन, ये सब दे रखा है। अगला आता है कृत्रिम सूचक मतलब कि सिंथेटिक। अब सिंथेटिक का मतलब क्या होता है, जो इंसान ने बनाया, जो मानव ने बनाया, वही चीजें क्या हमारे सिंथेटिक है। जैसे कि मेरे को क्या मिला,
फॉर एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते हैं, हमारे पास क्या एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ है। अब पेड़ से हमने काटा और इससे क्या मिल गई, मेरे पास एक लकड़ी मिल गई, ठीक है। अब ये जो लकड़ी मिल गई है, आप जब फर्नीचर लेने जाते हो तो उसमें भी तो वेराइटीज होती है ना, फर्नीचर में देखते हैं ना, ये वाला फर्नीचर है, फिर ऐसे भी पड़े होते हैं बहुत सारे फर्नीचर, तो देखते हैं ये लो क्वालिटी होता है, हाई क्वालिटी, एंड फिर इससे भी ज्यादा हाई क्वालिटी आपको मिलती है। तो इसी तरीके से जो ये हाई क्वालिटी और एंड हाई क्वालिटी से और भी अच्छी क्वालिटी आई, इस चीजों का देखो इंसान ने तो ये सारी चेंजेस किया है। हमें पेड़ से क्या मिली, एक नॉर्मल लकड़ी तो मिली, अब ये जो चीजें बना रहे हैं ये मानव ही तो ये चीजें बना रहा है, तो ये क्या चीजें कहलाएगी हमारी, सिंथेटिक, ठीक है। अब इसी तरीके से आता है आपका गंधीय सूचक, क्या आता है, गंधीय सूचक। ऐसे पदार्थ जो अम्ल या क्षारक की उपस्थिति होने पर गंध में परिवर्तन कर दे, ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, गंधीय सूचक। गंध मतलब आपका क्या हो जाए कि स्मेल आने लगे। गंधीय सूचक खासतौर से नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। हाँ देखो, ये नेत्रहीन विद्यार्थी जो देख नहीं पाएंगे, देखो जो देख नहीं सकते लेकिन वो पता तो लगा सकते हैं ना कि ये क्या चीज है क्या चीज नहीं है, तो उनको किससे पता चलेगा, स्मेल से। कैसे पता लगेगा, स्मेल से, क्योंकि क्या कर सकते हो, सूंघ तो सकते हैं, तो स्मेल से उनको पता लगेगा। वो तो कलर नहीं देख पाएंगे, इसलिए उनकी हेल्प हो जाएगी इससे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये पूरा डिटेल में बता रखा है। अब दे रखा है लिटमस के बारे में, दे रखा है सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक कौन सा है, लिटमस है। इसे हम क्या कहते हैं, लाइकेन से निष्कारित किया जाता है। किससे मिलता है, लाइकेन से मिलता है। देखो आपको ना लिटमस पेपर कुछ ऐसे टाइप में मिल जाता है, मार्केट में अवेलेबल है ऐसे लिटमस पेपर, आप ये कर सकते हो। देन मुझे बताना कि कलर चेंज आपका हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। अगला आता है आपका उदासीन विलयन। देखो उदासीन विलयन को हम बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन, क्या बोलते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन। अब न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख दूं एक बार, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, न्यूट्रल सॉल्यूशन। अब न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होता है कि देखते हैं, ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते, वो उदासीन विलयन कहलाते हैं। मतलब ना तो वो लाल होते ना तो वो नीले होते, मतलब उनका ना कोई भी कलर चेंज नहीं होता, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उदासीन विलयन, मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशन। वो न्यूट्रल होते हैं जिनका कुछ भी कलर चेंज नहीं होता। नेक्स्ट इसमें आता है, ऐसे पदार्थ ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारकीय होते हैं। ये क्या होते हैं, या तो ना तो बेस, ना तो एसिड होंगे और ना ही क्या होंगे, ये बेस होंगे। अब आती है उदासीनीकरण। अब उदासीनीकरण क्या होती है, किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीकरण कहलाती है। देखो जो अम्ल और बेस के नीचे, मतलब कि एसिड और बेस के बीच में जो एक अभिक्रिया होती है, उसका हम क्या बोलते हैं, उदासीकरण, उदासीनीकरण। इस प्रक्रिया में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। क्या निर्मित होते हैं, जल निर्मित होते हैं। ये हो गया। अब इसका एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से दे रखा है। क्या दे रखा है, अम्ल प्लस क्षारक, लवण प्लस जल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सोडियम क्लोराइड, ये आपका पूरे रिएक्शन दे रखे। अब दे रखा आपाचन। आपाचन के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। भोजन के पाचन में हमारी सहायता करते हैं। ये क्या करता है, जो HCl है वो क्या करेगा, फूड को डाइजेस्ट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। देखो इसका ये जो फूड है, ये जो स्टमक है आपका, ये स्टमक की शेप है। आपको पता है जो स्टमक होता है ना, वो क्या होता है, जे बनाते हैं ना हम लोग कुछ इस तरीके से, तो ये कुछ इस तरीके से थोड़ा उल्टा जे शेप्ड होता है हमारा स्टमक, ठीक है। अगला दे रखा है चींटी का डंक, मतलब एंट स्टिंग के बारे में बताया गया है। दे रखा है, जब चींटी काटती है तो त्वचा में अम्ल डाल देती है। डंक के प्रभाव को निम्नयुक्त खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजनिक कार्बोनेट अथवा कैलामाइन विलयन मिलाकर मलकर उदासीन किया जाता है, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। चींटी का जो डंक होता है उसमें क्या होता है, उसमें कौन सा अम्ल होता है, देखो अगर देखो चींटी जब काटती है तो उसमें क्या होता है, त्वचा में क्या कर देती है, वो अम्ल डाल देती है, ठीक है। अब उसने जब अम्ल डाल दिया तो उसे हटाना भी तो है, तो उसे हटाएंगे कैसे, तो सोडा, देखो सोडे में क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, और कैलामाइन विलयन जो होता है, इन दोनों को मिलाकर ना उन्हें मलना है, तो उससे क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा, उसका असर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब दे रखा है, जिसके कारण हमें जलन होती है और वह जगह कैसे जाती है, लाल हो जाती है। जब चींटी काट देती है ना तो क्या हो जाती है, लाल हो जाता है ना, फिर आप बोलते देखो ये क्या हो गया, फिर थोड़े टाइम बाद वो नॉर्मल हो जाता है। चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है आपका, फॉर्मिक एसिड होता है। क्या होता है, फॉर्मिक एसिड है, जिसके कारण जब चींटी काटती है तो तब जलन होती है और हिस्सा लाल जाता है। देखो फॉर्मिक एसिड होता है, इसी वजह से क्या होता है, वो लाल हो जाता है। अब दे रखा है मृदा उपचार। अब मृदा उपचार के बारे में पढ़ेंगे। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारकीय हो तो पादपों
पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होती। देखो अब मृदा के बारे में पढ़ते हैं। देखो हमारा जो एक अच्छा प्लांट है वो रिप्रोड्यूस तभी तो करेगा जब उसके पास सब कुछ सही होगा। अगर मृदा के अंदर एसिड ज्यादा हो जाए, बेस ज्यादा हो जाए तो क्या होगी, क्षारकीय ज्यादा हो जाएगी, मतलब ये सब ज्यादा हो जाएगा तो उसकी वृद्धि अच्छी नहीं होगी। अब मृदा अत्यधिक अम्लीय होने पर, देखो ये एक ना इंसान है, ये देखो अपना पानी, इसको कुछ जो दवाइयां है वो दे रहा है, मतलब खेती में जो हम दवाइयां डालते हैं ना वो दे रहा है इसको, दे रखा। उसे भुजा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। यदि मृदा क्षारकीय हो तो उसमें जैव पदार्थ मिला दिए जाते हैं। तो क्या मिला दिया जाता है, इसमें जैव पदार्थ मिला जाते हैं। जैसे जैव पदार्थ क्या, आपका कंपोस्ट खाद, मृदा अम्ल नियुक्त होती है। देखो हम लोग क्या करते हैं, जब लोग खेती करते हैं तो खेती करते टाइम आपने देखा होगा ना, वो उसमें खाद डालते हैं तो उससे क्या होती है कि जो मृदा होती है ना उसके जो अम्ल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उसके अम्ल खत्म हो जाते हैं। अब देखो कारखानों से अपशिष्ट के बारे में पढ़ेंगे। कारखानों से बहुत सारा अपशिष्ट मटेरियल निकलता है, बहुत ज्यादा बेकार मटेरियल निकलता है। देख रखा है, कारखाने के अपशिष्ट को जलाशय व नदियों में विसर्जित करने से क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। क्या करा जाता है उसे, उदासीन। देखो जो जो कारखानों से जो निकल रहा है उसके अंदर बहुत सारा एसिड भी होगा, बेस भी होगा, तो उसे हम पहले क्या करना पड़ेगा, उसे न्यूट्रल करना पड़ेगा ताकि वो पानी को क्या करे, और ज्यादा पॉल्यूट ना करे। अब दे रखा है, कारखानों के अपशिष्ट आमतौर पर अम्लीय प्रकृति होती है। कैसे होती है, अम्लीय, मतलब उसमें बहुत ज्यादा एसिड होता है। अगर वो मतलब नदियों से जाकर और कहीं दूर दराज इलाकों में गया, जो लोग नदी का पानी यूज करते हैं तो उनको बीमारियां हो सकती है ना, इसलिए वहां पे उसको क्या करा जाता है, उदासीकरण, मतलब बेस मिलाकर, तो उससे क्या करा जाता है, उसे उदासीन कर दिया जाता है। उन्हें उदासीन करना बहुत आवश्यक है, तो और नहीं तो वह जल जीवन को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए क्षार के पदार्थ से इन्हें उदासीन किया जाता है। इसलिए इनको क्या किया जाता है, क्षार के जो पदार्थ होते हैं उनसे इन्हें क्या करा जाता है, उदासीन करा जाता है। ये था कंप्लीट चैप्टर आपका। अब इसमें बेसिकली मैं आपको डिटेल में थोड़ी सी बात करते हैं। हम बात करते हैं पीएच स्केल के बारे में। क्या बात करते हैं, पीएच स्केल के बारे में। अब पीएच स्केल क्या होता है, आपका पीएच स्केल कुछ इस प्रकार होता है। इसके अंदर आपकी काउंटिंग होती है 1 से लेके 14 तक। देखो यहाँ पे क्या हुआ आपका, यहाँ पे पहले क्या आएगा आपका 0, और लास्ट में आपका आएगा यहाँ पे 14। क्या आएगा यहाँ पे लास्ट में आपका 14, और इसका 14 का हाफ कितना होता है आपका 7। कितना होता है 7। अब देखो जो जब हम पीएच स्केल से जब नापते हैं चीजों का, अगर वो उसका संख्या हमारी 7 से नीचे आ रही है तो वो चीज क्या होगी, हमारी एसिड। क्या होगी वो चीज हमारी, एसिड। अगर वही डिजिट हमारी 7 से ऊपर आ रही है, 40 के बीच में आ रही है, तो वो क्या होंगी हमारी चीजें, बेस। क्या होंगी, बेस। और यहाँ पे 7 पे क्या हो जाती हैं चीजें, न्यूट्रल। क्या हो जाती है यहाँ पे चीजें, न्यूट्रल। क्या होती है यहाँ पे, न्यूट्रल। ठीक है, ये न्यूट्रल हो जाता है। ये होता है हमारा पीएच स्केल जो हम जनरली यूज करते हैं अपना केमिस्ट्री लैब में। ठीक है, ये आपका कंप्लीट चैप्टर था जो कि आपको क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। आगे कोई भी डाउट हो तो पूछिएगा। ठीक है, चैप्टर कौन सा था आपका, चैप्टर था हमारा आपका एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, चैप्टर खत्म होता है आपका। अब ये चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। चैप्टर का नाम क्या था, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। आगे की इंफॉर्मेशन के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।